जिन भाइयों ने जियो फाइबर या एयर फाइबर का कनेक्शन बुक कराने के बाद कैंसिल करवा दिया है और उनका रिफंड अभी तक उनके बैंक खाते में वापस नहीं आया है, तो ये वीडियो खासकर मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। देखिए, मैंने भी 30 जुलाई 2026 को जियो फाइबर का पहला कनेक्शन बुक करवाया था अपनी लाइफ में। इससे पहले मेरे पास जो है नेट प्लस ब्रॉडबैंड अच्छे से चल रहा है। तो जियो फाइबर जब मैंने बुक करवाया तो वो कनेक्शन मेरे घर में लगा ही नहीं और उसको कोई लगाने के लिए नहीं आया। 30 जुलाई को मैंने जैसे बुक करवाया, 2 घंटे के अंदर उनका एजेंट आया और उसने जो है पैसे मुझसे लिए। 2122 रुपये की पेमेंट किया मैंने उससे, क्योंकि मैंने 2+1 का ऑफर लिया था 100 Mbps स्पीड के साथ में। और उस पेमेंट को लेने के बाद उसने कहा कि शाम तक या कल आपके सुबह हमारे इंस्टॉलेशन की टीम आ जाएगी घर पे कनेक्शन लगाने के लिए। लेकिन किसी ने कोई शक्ल नहीं दिखाई। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, ऐसा करते करते 10 दिन होने को आ गए और किसी ने भी मुझे कनेक्शन लगाने के लिए कॉल नहीं की। और इसी परेशानी में आकर मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं लेना है, मैं इसको कैंसिल करवा देता हूं। अब कैंसिल करवाने के लिए देखिए, मैंने एजेंट को कॉल किया तो एजेंट ने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया, क्योंकि उनको सिर्फ टारगेट दिया जाता है आपको कनेक्शन बुक करना है। तो वहाँ से जब मुझे हेल्प नहीं मिली तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर का नंबर मैंने आपको सामने दे दिया है और इसी नंबर पे कॉल करने के बाद ही मैंने जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो है वो रेज़ करी है कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, मेरा कनेक्शन कैंसिल कीजिए। जब वहाँ से रिक्वेस्ट रेज़ हुई, उसी के बाद जाकर मेरा जो कनेक्शन है वो बुकिंग कैंसिल हुआ और उसका जो रिफ़ंड है वो मेरे पास अभी तक नहीं आया है। आखिर रिफंड जो है वो हमारे अकाउंट में अभी तक क्यों नहीं आया है, इसके पीछे एक्चुअल रीज़न होता क्या है, वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस की आगे भी ज़रूर मिले। देखिए, मोस्टली केसेस में होता यह है कि शायद 1 या 2 दिनों में कनेक्शन लग जाता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर फाइबर या एयर फाइबर दोनों ही सूरत हाल में आपको वेट करना पड़ेगा। 10-15 दिन तो एक नॉर्मल बात हो गई, कई लोगों को तो महीनों महीनों इंतजार भी करना पड़ा है जियो फाइबर कनेक्शन के लिए। तो इस मामले में थोड़े से लेजी तो जरूर है, ये तो बात पक्की है। कुछ एरियाज में बेशक अच्छे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में इनकी प्रॉब्लम देखने को मिली है और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी इसी के बारे में देखने को मिले। तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट कैंसिल की दे दी है तो उनके लिए तो बताना ये चाहूँगा कि भाइयों, अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट अभी कैंसिल करवानी है तो वो कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, तो उनको कैंसिल करवाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप नज़दीकी जियो फाइबर के या जियो स्टोर के ऑफिस में विजिट कर लीजिए, वहाँ पर जो है आप अपना ऑर्डर नंबर दीजिए कि मैंने ये जो है जियो फाइबर का कनेक्शन बुक किया था, इस तारीख को किया था और इसकी मेरी जो पेमेंट है वो ऑलरेडी एजेंट को मैंने दे भी दी है, लेकिन फिर भी मेरे घर पे कनेक्शन आप लगाने क्यों नहीं आ रहे। वहाँ से आपको पूरी पुख्ता जानकारी मिल जाएगी कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है और वो कब तक आपके घर पे आ जाएंगे। अगर वहाँ पे आपको तसल्ली मिलती है फिर तो ठीक है, नहीं तो आप उनको वहीं पे कह सकते हैं कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे जो जियो की टीम है वो थोड़ी सी डर के मारे कि हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा या फिर एक कस्टमर जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा जिसकी पेमेंट पहले ही आ चुकी है, तो वो आप जो है वो आपके घर पे फटाफट से कनेक्शन इंस्टॉल करने के लिए टीम को भेज सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर कि यार तू किसी और के घर में लगाने जा रहा है, पहले इनके घर में लगा के आ, नहीं तो एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर कैंसिल कराने आया था। दूसरा आपके पास सोल्यूशन ये है कि अगर आपने ऑनलाइन जियो वेबसाइट के थ्रू या जियो ऐप के थ्रू इंटरेस्ट कंफर्म किया था जियो फाइबर या एयर फाइबर कनेक्शन के लिए, फिर तो देखिए आपको कैंसिल की रिक्वेस्ट ऑनलाइन कस्टमर केयर के थ्रू ही देनी होगी। शायद मैंने भी ऑनलाइन कस्टमर केयर के थ्रू ही दी थी। उसके लिए मैंने कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल किया था, आपको मैंने सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली आप कॉल कीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको IVR के थ्रू एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो डिले क्यों हो रहा है, कब तक लग जाएगा, ऐसा कुछ आपको कंप्यूटराइज्ड और जो आवाज़ है वो सुनने को मिलेगी। और मोस्टली लोग यहीं पर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है बहुत से लोग कह रहे हैं कि कस्टमर केयर पर कॉल ही नहीं लगता, तो भाई कस्टमर केयर पर कॉल लगता भी है, वहाँ पर बात डायरेक्टली एजेंट से होती भी है। बस आपको कॉल को कंटिन्यूसली चलने देना है और उसके बाद आपको ना एक 9 नंबर डायल करना होता है। जैसे आप 9 नंबर डायल करेंगे, आपकी जो कॉल है वो इनकी टीम से एजेंट से लग जाएगी। उसके बाद जो भी कस्टमर केयर से आप बातचीत करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैंने इस तरीके को कनेक्शन बुक किया है, मेरा भी कनेक्शन नहीं लगा है, कब तक लगेगा, कैसे लगेगा, वो आपको पूरी जानकारी भी दे देंगे। और अगर आपको वाकई में कनेक्शन को बुक कैंसिल करवाना ही है तो वहीं पर आपको वो कैंसिल रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं, जिसका 2 दिनों के अंदर आपको जवाब भी मिल जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया, कस्टमर केयर पे कॉल करके सब कुछ हो जाता है भाइयों, मुश्किल कुछ नहीं है आज के समय पर। जियो की छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ा ब्रांड है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको वहीं पर कॉल करके जो है अपनी कैंसिल रिक्वेस्ट रेस करनी होगी। मैंने भी वहीं से की थी और उसके डर के चक्कर में ये जो कॉल थी वो उनके हेड ऑफिस में चली गई मुंबई में। वहाँ पे जो है इनको पता चला कि इस एरिया में स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है कि कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, इतना टाइम फ्रेम निकल चुका है, लेकिन फिर भी कस्टमर के घर पे ऑर्डर जो है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि कस्टमर जो है ऑर्डर कैंसिल करने पे उतर आया है। तो इससे होता यह है कि जियो की टीम पे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि इस फील्ड वर्क में
बंदे कर क्या रहे हैं, जब कनेक्शन कस्टमर बुक भी कर रहा है, आप उससे पेमेंट भी ले चुके हो, तो देरी किस चीज़ की हो रही है। और इसी के चक्कर में जो हमारा लोकल हेड ऑफिस होता है वहाँ पे कॉल जाती है और वहीं की टीम जो है मेरे घर पे पहुँचती है और उनकी टीम की रिक्वेस्ट पर मैंने जो कनेक्शन इंस्टॉल करवाया और उसके लिए मुझे अलग से पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि ये जो मैं ऑलरेडी कैंसिल करवा ही चुका था, तो इसकी जो पेमेंट है वो तो मेरे पास नहीं आई, जो जिसके लिए मैं रिफंड अभी भी वेट कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी पेमेंट करने के बाद मेरा जियो फाइबर कनेक्शन लगा वो सेम डे ही लग गया। यानी कहने का मतलब ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब इनके ऊपर डंडा पड़ा, डर बैठा कि यार हेड ऑफिस से फ़ोन आ रहा, हमारी नौकरी भी बनाई है, तब इन्होंने कनेक्शन लगाने की याद आई, नहीं तो पहले आराम से बैठे हुए थे ठंडे से। तो कैंसिल करवाना तो बहुत आसान है, कस्टमर केयर के थ्रू आप कैंसिल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। अब बात आती है रिफंड प्रोसेस का क्या सिस्टम है। देखिए नॉर्मली 7 to 21 डेज यानी कि 7 दिनों से लेकर 21 दिनों का टाइम फ्रेम देते हैं, लेकिन बताते हैं कि आपको 21 दिनों के पहले ही मिल जाएगा। 21 दिन तक मैक्सिमम टाइम फ्रेम लेते हैं ये, ताकि कस्टमर बार बार कॉल करके हमें तंग ना करे कि रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया। एक नन का नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन एक और चीज़ कंफर्म कर दूं कि शायद आपका रिफंड अगर 21 दिनों के बाद भी नहीं आया है, महीना 2 महीने हो चुके हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कई बार जो आपका रिफंड प्रोसेस हुआ होता है ये उसको ऑटोमेटिकली वाउचर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो हमारे हाथ से ना जाए और उसके बदले में जो नया कनेक्शन है वो एक बार फिर से ले लें। यानी जो लास्ट टाइम इनसे गलती हुई थी, कनेक्शन समय पर नहीं लगा था, तो वो एक बार फिर से जो है वाउचर कन्वर्ट हो जाता है, ताकि कस्टमर इसी वाउचर का इस्तेमाल करके वापस से नया कनेक्शन फिर से ले सकें। तो आपको भी ये जरूर कंफर्म करना है, कस्टमर केयर से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिफंड स्टेटस है वो क्या दिख रहा है, प्रोसेसिंग में है या फिर वो वाउचर में कन्वर्ट हो चुका है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपका जब ऑर्डर बुक होता है, चाहे वो फाइबर का हो या एयर फाइबर का हो, आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उसी ऑर्डर नंबर के आपको कस्टमर केयर को देना होगा, उसी को वो ट्रैक करके बता देंगे कि आपका भी स्टेटस क्या दिख रहा है, रिफंड कहाँ तक पहुँचा है और कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि 15-16 दिन बीत जाने के बाद भी जब रिफंड मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने इनको कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो वाउचर है वो यहाँ पर बन गया है, ना कि रिफंड, इसीलिए आपका जो रिफंड है वो अभी तक नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए जो है कस्टमर केयर ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट लिया कि कस्टमर इसको वाउचर नहीं, एक नया कनेक्शन नहीं लेना चाहता, आप इसको रिफंड में ही प्रोसेस कीजिए और कस्टमर के अकाउंट तक पहुंचाइए। बस आपका इतना सा काम होगा। उसके बाद एक बार फिर से आपको वो टाइम फ्रेम दे सकते हैं 7 से 21 दिनों का, कि आपके इसके अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। तो जियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है कि ये कस्टमर को जल्दी खोना नहीं चाहते, कनेक्शन भी जल्दी लगाना नहीं चाहते, कस्टमर को जल्दी खोना भी नहीं चाहते, और इसीलिए जो है ये आपका जो है पेमेंट को वापस से रिवर्स कर देते हैं वाउचर में, ताकि कस्टमर हमारे हाथ से ना जाए और उसके बदले में वो कनेक्शन ले लें। लेकिन हमें कनेक्शन जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, हमें कनेक्शन नहीं चाहिए, हमारा पैसा हमें वापस करो। तो आपको एक बार फिर से पता करना पड़ेगा टाइमली, ये कस्टमर केयर पे आपको पता अच्छे से चल सकता है, नहीं तो जियो स्टोर पे जाके पता चल सकता है। वही आपका ट्रैकिंग जो नंबर होता है, ऑर्डर नंबर, उसे ट्रैक करके बता सकते हैं कि स्टेटस क्या दिख रहा है आपको। तो नज़दीकी जियो विजिट करिए, जरूर करिए, वहाँ पे आपको बल्कि और अच्छी हेल्प मिलेगी अगर आपको कस्टमर केयर पे कॉल करने में दिक्कत आ रही है। नहीं तो कस्टमर केयर पे कॉल तो बहुत आसानी से हो रही है, मैं भी कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि रिफंड कैसे आएगा। तो रिफंड आने का देखिए प्रोसेस यही है कि वो डायरेक्टली उसी अकाउंट में जाएगा जहां से आपने पेमेंट किया था। मैंने यूपीआई से किया था तो मेरा यूपीआई में वापस आएगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैश में पेमेंट किया था तो हो सकता है कि आपको वहां पर बैंक डिटेल्स को अपडेट करवाना पड़े। उसके लिए भी आपको जियो ऑफिस में या फिर आपको कस्टमर केयर पे कंफर्म करना पड़ेगा कि बैंक डिटेल्स जो है वो आपको कैसे अपडेट करवानी है, कैसे करनी है, ताकि आपका जो रिफंड है वो ईजिली आपके अकाउंट तक वापस आ पाए।